वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर जी विभिन्न विषयों के बारे में बहुत सारे बातें बोले हैं। उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे ईश्वर एक हैं एवं धर्म की। शिष्य ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर एक हैं, विभिन्न प्रेरित पुरुष मूलतः एक ही हैं, कारण वे एक ही ईश्वर से प्रेरित हैं। किसी प्रेरित पुरुष को अस्वीकार करने का अर्थ है स्वयं के प्रेरित पुरुष को अस्वीकार करना। किसी मनुष्य के प्रति द्रोह बुद्धि का पोषण करने का अर्थ है ईश्वर के प्रति द्रोह बुद्धि पोषण करना। इसका कारण है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर सत्ता नहीं है। सत्ता ईश्वर शक्ति से ही अभिभूत हुई है। मनुष्य जैसा भी क्यों न हो, वह परम पिता के सामने, परम सृष्टा के सामने हे नहीं है। परम पिता से प्रेम करेंगे अथवा उनके ही द्वारा सृष्ट मनुष्यों से घृणा करेंगे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है एवं उसके पुत्र से द्वेष करता है, ऐसा क्या कहीं होता है? ईश्वर को या प्रेरित पुरुष को प्रेम करने से जाति धर्म संप्रदाय को प्रेम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जहां प्रेम नहीं है वहां ईश्वर अनुराग नहीं है। जो असत्य है उनके विकृत चलन को प्रश्रय नहीं देना है, वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो। प्रश्रय नहीं देना ही ईश्वर प्रेम का लक्षण है। यह दुनिया परमपिता का प्रियतम घर है। आलोचना प्रसंग नवम खंड पृष्ठ संख्या 142 दिनांक 24 सितंबर 1947। श्री ठाकुर जी ने धर्म संबंधी बातें करते हुए कहे हैं कि धर्म जब हम लोगों के चरित्र एवं आचरण में प्रस्फुटित होता है तब हम लोगों के अंदर धर्म संरचना करने की योग्यता होती है। ऐसा मनुष्य कम है जो बचना नहीं चाहता है, वृद्धि पाना नहीं चाहता है, किंतु ऑब्सेशन अभिभूत होने के कारण वह उल्टा पथ पर चलता है। यह एक व्याधि है। शरीर रुग्ण होने पर हम लोग स्वस्थ होने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति प्रायण चलन महाव्याधि है जो मनुष्य एवं समाज को क्षय करता रहता है। उसकी चिकित्सा के लिए हम लोग क्या करते हैं? भगवान को यदि प्रेम करते हैं तो उनके लिए कुछ करना होगा। भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य है याजन। यह सुख करने का सबसे बड़ा कार्य है। शैतान का अर्थ है जो हम लोगों को पतन पातन छेदन क्षय एवं विनाश की दिशा में ले जाता है। याजन से मनुष्य शैतान के हाथों से रिहाई पाता है। जितना ही यजन याजन होगा समाज पवित्र होगा। यदि कोई सर्वदा इस कार्य में लगा रहता है तो वह धीरे धीरे देवतुल्य स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है। इसके साथ एक और कार्य है इष्टवृत्ति। प्रतिदिन भगवान को कुछ निवेदन करना होगा। इससे भगवान के प्रति इष्ट के प्रति टान बढ़ता है। इष्ट केंद्रित होने पर धर्म जागृत होता है। ऐसा नहीं तो धर्म कथा का एकमात्र विषय हो जाएगा। हम लोग शैतान का ही परिवेशन करते हैं एवं भगवान का परिवेशन नहीं करते हैं। यह दुर्दीन है। मनुष्य जब मनुष्यों को क्षति करता है मारता है, इसका अर्थ है वह स्वयं की क्षति करता है, वह स्वयं को मारता है। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। इस अज्ञानता को दूर करना होगा। मनुष्यों की आंखों को खोलना होगा। धर्म का अर्थ है that which upholds the life and growth, being and becoming of every individual with his environment। वही जो परिवेश सह प्रति प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व वृद्धि को धारण करे। आलोचना प्रसंग नवम खंड पृष्ठ संख्या 143 दिनांक 24 सितंबर
47। आप सभी को पुनः आपको ये रानंदित जानकारी जय अच्छी गुरु। लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।